आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, चित्र में धातुएं M1 और M2 के लिए आवृत्ति के साथ निरोधी विभव V0 में परिवर्तन को प्रदर्शित किया गया है। ओके, ये हमारा जो है इस क्वेश्चन में ये ग्राफ दिया गया है, ये हमारी आवृत्ति है और ये हमारा निरोधी विभव है। M1 और M2 ये दोनों धातुएं के लिए जो है हमारा इन दोनों के बीच जो है ये ग्राफ बनाया गया है। ओके, अब आगे क्वेश्चन जो है नीचे क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। ओके, तो हमें क्वेश्चन में बोला कि एक ही आवृत्ति के आपतित विकिरण के लिए, मीन्स अगर आवृत्ति समान है तो एक ही आवृत्ति के विकिरण के लिए किस धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अधिक है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमें यह बताना है कि अगर हम जो हमारा पदार्थ पे जो हमारा प्रकाश गिराया जा रहा है, अगर उसकी आवृत्ति अगर समान कर दी जाए तो इन दोनों धातुओं में से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है तो किस धातुओं के इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो ज्यादा होगी। ओके, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस धातु के लिए ज्यादा होगी ये हमें बताना है। तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है। ये मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है। ओके, मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, इसके अंदर जो है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस पे जो है एच म्यू फोटान का अगर इस पे कोई प्रकाश जो है आपतित हो रहा है, यहाँ पे एच जो है प्लांक स्थिरांक है, म्यू जो है इस प्रकाश की जो है आवृत्ति है। तो अगर कोई फोटान इस पे आ रहा है तो उसकी ऊर्जा एच म्यू होती है। तो यहाँ से ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लेके जो है इसके पृष्ठ पे आ जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। तो हमारा ये एचमी ऊर्जा किस किस रूप में खत्म हो रही है? इसको हम जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण भी बोलते हैं। ओके, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण से हम क्या कर सकते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण से ये किस तरीके से आता है? एचम्यू फोटान का जो ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो ये कहाँ इलेक्ट्रॉन जो है ये इतनी ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये इस ऊर्जा का क्या कर रहा है? यहाँ से यहाँ तक आने में जो है इस धातु के अंदर से बाहर आने में कुछ कार्य करना पड़ता है। इसको कार्य करना पड़ता है, तो उस कार्य में खत्म होती है और जो बच जाता है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा एच म्यू का फोटान की ऊर्जा। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा हमारी कितनी होती है? ई वी नॉट के बराबर होती है, प्लस इसके बाद कार्य करने में खत्म होता है, तो इसको हम कार्य फलन के रूप में दिखाते हैं। ओके, तो अब यहाँ से अगर हम देखें ये हमारी गतिज ऊर्जा ही होती है। तो हमें क्या देखना है? हमें गतिज ऊर्जा के लिए जो है दोनों धातुओं के लिए संबंध निकालना है। तो यहाँ पे हम इसको के ई से डिनोट कर देंगे। ई वी नॉट को के ई बराबर हमारा कितना हो गया? एच म्यू माइनस फाई नॉट के बराबर हो गया। ओके, तो अब हमें ये पता है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और हमें पता है फाई नॉट हमारा क्या होता है? फाई नॉट बराबर होता है हमारा एच म्यू नॉट के बराबर होता है। ये हमारा क्या होता है? हमारी देली आवृत्ति होती है। ओके, तो हमारे देली आवृत्ति मतलब ये बताता है कि हमारी ये न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे कम पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो इतनी फोटॉन की इतनी न्यूनतम ऊर्जा ये ले लेता है जिससे कि ये जो है इसके पृष्ठ तक आ जाता है। तो हमारा ये कार्यफलन जो है एच म्यू नॉट के बराबर ही होता है। ओके, क्योंकि ये जो है वही न्यूनतम ऊर्जा होती है जिसे जो है इलेक्ट्रॉन जो है इसके पदार्थ के अंदर से बाहर आने में यूज करता है। इतनी ऊर्जा खर्च होती है इसको अंदर से बाहर आने में। तो हमारा जो कार्यफलन होता है फाई नॉट बराबर जो है एच म्यू नॉट के बराबर ही होता है। अगर फाई बराबर एच म्यू नॉट अगर इस समीकरण में अगर हम रख दे तो हमारे ये कितना आ जाएगा? गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा हमारी एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। म्यू नॉट हमारी ये क्या है? ये म्यू नॉट जो है हमारी देली आवृत्ति होती है। ओके, तो यहां से जो है अब अगर हम H कॉमन ले लें कि E बराबर हो जाएगा हमारा H म्यू माइनस म्यू नॉट। ओके, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब अगर हम समीकरण को 2 को ध्यान से देखें, हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है दोनों पदार्थों के लिए आवृत्ति समान कर दी गई है। अगर आवृत्ति समान कर दी गई है, हमारा ये प्लांक स्थिरांक की है, तो हमारा जो है गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर कर रही है? दोनों पदार्थों की देहली आवृत्ति पे। जिसकी देहली आवृत्ति ज्यादा होगी उसके लिए जो है ये माइनस में ज्यादा हो जाएगा, v माइनस वी नॉट की वैल्यू उसके लिए कम हो जाएगी, तो उसके लिए गतिज ऊर्जा भी कम हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कौन से पदार्थ के लिए देहली आवृत्ति ज्यादा है, कौन से पदार्थ के लिए देहली आवृत्ति कम है। हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं इसको। ओके, तो यहां से अगर हम देखें तो हमारा जो है देली आवृत्ति जो है M2 पदार्थ के लिए ज्यादा है और M1 पदार्थ के लिए देली आवृत्ति कम है। यहाँ पे ये जो है निरोधी विभव जब हमारा 0 हो जाता है तो उसी कंडीशन में यही होता है कि हमारा जो है ये जो है जहां पे ये ग्राफ कट करता है वो हमारा जो है देली आवृत्ति होता है। इसका ये मतलब होता है कि मीन्स जो है
उस समय जो है निरोधी विभव जीरो होने का मतलब गतिज ऊर्जा जीरो है। गतिज ऊर्जा जीरो होने का मतलब जितना फोटान की ऊर्जा थी वो इलेक्ट्रॉन सारी की सारी जो है पृष्ठ से अंदर से जो बाहर आने में ही खत्म कर दी, तो उसके पास कोई भी ऊर्जा बचती नहीं, तो इसलिए हमारी गतिज ऊर्जा जीरो हो जाती है। यही रीजन होता है कि हमारा निरोधी विभव जीरो हो जाता है। अगर निरोधी विभव जीरो है उस समय जो हमारी प्रकाश की आवृत्ति होती है वो हमारी देली आवृत्ति होती है। तो देली आवृत्ति जो हमारा जो है M2 पदार्थ के लिए ज्यादा है और M1 पदार्थ के लिए कम है। तो अब हम समीकरण 2 से देखते हैं। ओके, समीकरण 2 में ये हमारी देली आवृत्ति है। तो हमने क्या देखा ग्राफ में, हमने क्या देखा कि हमारा जो है ये देली आवृत्ति की वैल्यू जो है M2 पदार्थ के लिए ज्यादा है कंपेयर टू M1 पदार्थ के लिए। अगर अब देली आवृत्ति की वैल्यू जो है M2 के लिए ज्यादा है, M1 से ज्यादा है, तो यहाँ पे ये राशि जो है ज्यादा माइनस होगी, क्योंकि ये आवृत्ति तो सेम कर दी गई है क्वेश्चन में। अगर V सेम है और ये राशि ज्यादा माइनस हो रही है तो ओवरऑल ये जो वैल्यू आएगी कम आएगी। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं जो गतिज ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं M2 पदार्थ से, उनकी गतिज ऊर्जा जो है कम होगी कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं M1 पदार्थ से। ओके, तो M1 पदार्थ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी कंपेयर टू M2 पदार्थ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। M1 पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, क्योंकि M1 पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की जो है M1 पदार्थ की जो देली आवृत्ति है वो कम है। तो यही हमारा सॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।